हेलो। आज हम आप लोग के मैथ के बारे में बताएंगे। मैथ में एक आता है चैप्टर इक्वेशन। इक्वेशन में होता है समीकरण। तो समीकरण जो है मैथ का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जैसे आपको अगर समीकरण अगर अच्छा से आता है तो 30% आप मैथ के हल कर सकते हैं। अगर समीकरण अगर परिपूर्ण रूप से आता है तो आप 30% मैथ जो है आप हल कर सकते हैं समीकरण की सहायता से। इसलिए इसको कुछ है इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको थोड़ी ध्यान से देखिएगा। अगर ये समझ में आ जाता है, अगर इक्वेशन समीकरण अगर समझ में आ जाता है तो आप 30% मैथ का जो है हिस्सा जो है अपने से कुछ कर दीजिएगा, हल कर दीजिएगा। समीकरण के बारे में समझिए। समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण चर, अचर तथा बराबर के समूह को समीकरण कहते हैं, यानी कि इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। देखिए चर कहा जाता है वेरिएबल को, चर कहा जाता है वेरिएबल को जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, उस हमको जी कहते हैं चर। जैसे ए बी सी डी ABCD का चर कितना होता है 26। इसका मान बदलते रहता है, उसे हमको जी कहते हैं चर कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। समीकरण में इसी का मान हमेशा निकाला जाता है। ABCD जो 26 को अक्षर आता है उसी में से किसी न किसी एक अक्षर दिया रहेगा, उसी को जी किया जाता है, निकाला जाता है। एक आता है अक्षर कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स रहता है। एक आता है, दो आता है, तीन आता है, चार आता है। ये सब जो होता है कांस्टेंट होता है, नहीं इसका मान नहीं बदलता है, इसका मान हमेशा बदलते रहता है। और समीकरण में एक बात याद रखिएगा, इसी का मान आपको निकालना रहता है, इसी का मान को जी करना रहता है, निकालना रहता है। अब देखिए समीकरण किसे कहते हैं? चर, अचर तथा बराबर के समूह को कहा जाता है समीकरण। समीकरण में आपको चर रहेगा, अचर रहेगा, बराबर रहेगा, तभी समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे 2x जोड़ 5, तो क्या ये समीकरण है? तो ये समीकरण आपको नहीं है। कहा है कि देखिए मतलब कि देखिए चर हो गया, अचर हो गया, लेकिन इसमें बराबर है नहीं है, तो ये आपको समीकरण नहीं है। समीकरण के लिए 3 चीज चाहिए, चर, अचर और बराबर। अर्थात ABCD के अक्षर हाँ देखिए बता रहे थे कि समीकरण किसे कहते हैं? चर, अचर तथा बराबर के समूह को कहा जाता है समीकरण कहा जाता है। तो ये समीकरण आपको नहीं है। 2 जोड़ 4 बराबर होता है 6, तो क्या समीकरण है? नहीं है। कहा है देखिए ये संख्या है, इसमें ABCD अक्षर है, ये नहीं है, तो ये आपको समीकरण नहीं है, ये भी आपको समीकरण नहीं है। समीकरण किसे कहते हैं? जिसे देखिए 1 जोड़ 10 बराबर कुछ हो गया 12, तो ये समीकरण है। कैसे है? कहा है कि देखिए आपको चर हो गया, अचर हो गया, कुछ हो गया, बराबर हो गया, तब हम उसे कुछ कहते हैं समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं? हाँ या ना में पहले समझ लीजिए बात के कि समीकरण आप किसे कहते हैं। चर, अचर तथा बराबर के समूह को समीकरण कहते हैं। आगे देखिए समीकरण के कुछ नियम होता है। जैसे बराबर के चिन्ह है, तो अगर जोड़ में है, अगर इस चिन्ह को अगर उधर जाए तो घटाव में हो जाएगा, घटाव में इधर जाएगा तो इधर कुछ में हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा। ये गुना में तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, भागा में तो इधर आएगा तो कुछ हो जाता है, गुना में हो जाता है। सेम कंडीशन इधर भी हो जाता है, घटाव में तो जोड़ में, जोड़ में तो मतलब उल्टा हो जाता है। इस चिन्ह को भी कोशिश करिएगा, याद रखिएगा। अब देखिए एक बात और है, अगर बराबर का चिन्ह दिया हुआ है तो 4 है, 6 है, 6 है और कितना लिखा हुआ है? 9 है। तो ये है देखिए अंक है, ये अंक है। अब याद रखिएगा चर चर साथ जुटेगा, अचर अचर साथ जुटेगा। जिससे इस संख्या है तो इसको साथ जुटेगा। लेकिन अगर बराबर के दोनों करे हैं तो ये नहीं जोड़ सकते जब तक कि एक करे नहीं होगा। या तो इसको इधर ले जाइए या तो इसको इधर ले जाइए, तभी हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसे देखिए हम क्या करते हैं, 6 के देखिए 9 के इधर हम ला दिए, तो देखिए जोड़ में इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा, घटा में। अब हम घटा सकते हैं, बड़ा में से छोटा, 9 में से घटेगा 6 कितना बचेगा? -3 बचेगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे समीकरण x जोड़ 5 बराबर 10 दिया हुआ है, तो ABCD अक्षर x इसी का मान निकालना है। 5 के 12 के मान नहीं निकलता है। ABCD का अक्षर जो भी लिख दिया जाएगा, x p m p t कुछ लिख दिया जाएगा, तो a अगर लिख देगा तो a का मान निकाला जाता है। ठीक, अगर a के निकालना तो a लिख देंगे। ये 5 जोड़ में कहा कि दोनों जुटेगा घटेगा, इसको साथ जुटेगा घटेगा नहीं, इसलिए हम कुछ करेंगे, ये जोड़ में इधर आएगा तो कुछ में आएगा, घटा में, इसलिए कुछ हो गया। 12 में से 5 कितना हो गया? 7। इसी प्रकार से समीकरण में एक बात की और ध्यान देना है कि अगर ABCD का अक्षर एक है तो एक समीकरण दिया जाएगा। अगर ABCD का अक्षर आपको 2 हो गया तो इसका मतलब कि 2 समीकरण दिया जाएगा, तभी हल संभव, नहीं तो नहीं है। आप देखे होंगे कि एक चर के रैखिक समीकरण, एक चर के रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण होता है। और लिखेगा दूसरा में कि 2 चर के रैखिक समीकरण, 2 चर के रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। इसका मतलब कुछ है एक चर, एक माने एक, और चर माने ABCD अक्षर एक हो, और रैखिक माने जिसका घात एक हो। जैसे देखिए एक चर रैखिक समीकरण देखिए x जोड़ 5 बराबर 20,
एक चर मतलब एबीसीडी चर आपको एक हो रहेगा, और रैखिक मतलब जिसका घात एक हो उसे हम एक चर के रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर के रैखिक समीकरण, इसका मतलब कि दो चर मतलब एबीसीडी चर आपको दो रहेगा, दो समीकरण भी रहेगा, और रैखिक मतलब जिसका घात एक हो, और समीकरण तो किसे कहते हैं, चर अचर तथा बराबर के समूह को समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसी प्रकार से समीकरण में आपको और विशेष देखिए समीकरण में कुछ नियम होता है। समीकरण नहीं बताता है कि आप दोनों तरफ बराबर अंक जोड़ सकते हैं, बराबर अंक घटा सकते हैं, बराबर अंक से गुना कर सकते हैं, बराबर अंक से भाग दे सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बराबर अंक जोड़ सकते हैं, बराबर अंक घटा सकते हैं, बराबर अंक से गुना कर सकते हैं, बराबर अंक से कुछ कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, जब ये प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर ये प्रश्न को हम हल करेंगे तो देखिए एक देखिए 100 जोड़ में धरे तो घटा में, अब देखिए 100 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 91 आंसर होता है। लेकिन देखिए प्रश्न में थोड़ी सी हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसका आंसर कितना हो गया 91। लेकिन आप बराबर अंक जोड़ सकते हैं, हम 6 इधर जोड़े तो 6 इधर जोड़े, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारा माने कि 5 से दोनों कर भागे तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारा माने कि दोनों कर 10 घटा दे तो 10 घटा दीजिए, जो पहले है अभी भी वही है। आपको माने कि 100 से फिर गुना करते दोनों कर तो 100 से गुना कर दीजिए, इधरों को 100 से कुछ कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। इस समीकरण जहाँ कभी कभी जरूरत पड़ता है इस प्रकार से आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं, हल कर सकते हैं इसका सहायता से। जैसे अब देखिए x प्लस 5 बराबर 15 लीजिए। अब हमको मान निकालना है x बटा 3 के, x बटा 3 के और रूट x का, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए थोड़ी सी हम कैसे, पहले हम तो पहले यहाँ से तो x के मान निकालेंगे, ये जोड़ में इधर लाएगा घटा में, तो कितना हो गया आंसर 10। तो ये हमको आंसर नहीं होगा, हमको मान निकालना है x बटा 3 के। अभी हम बताया कि समीकरण के आप दोनों तरफ कुछ कर सकते हैं, समान अंक जोड़ सकते हैं, समान अंक घटा सकते हैं, समान अंक से गुना कर सकते हैं, समान अंक से भाग दे सकते हैं। हम क्या करेंगे कि हमको x बटा 3 चाहिए ना, इसका मतलब 3 से इधर हम भाग देंगे, 3 से इधर हम, इतना ही का मान पूछ रहा था तो ये आंसर हो गया। दूसरा कंडीशन कहता है कि रूट x के मान चाहिए, x के मान हमको कितना था 10, हमको रूट x के मान, तो आप दोनों तरफ आप रूट चढ़ेगा तो कोई अंतर नहीं है, तो रूट x का मान कितना हो जाएगा रूट 10, x बटा 3 का मान कितना हो जाएगा 10 बटा 3 हो जाता है। इसके बाद आप समीकरण बनाने के बाद आप जांच अपने से कर सकते हैं कि ये जो हमारा बनाया हुआ है वो सही है या गलत है। कोई भी अगर समीकरण हार्ड रहे या नॉर्मल किसी भी प्रकार से आपको समीकरण रहेगा उसको आप बना करके अपने से कुछ कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। जैसे देखिए ये अगर प्रश्न दिया हुआ रहेगा, ये तो बनाने का तरीका आप लोग को धीरे धीरे आ जाना चाहिए, और उसके बाद इसको आप जांच कर सकते हैं अपने से कि हमारा सही है कि गलत है, मतलब चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए कोष्ट का अर्थ होता है गुना, कोष्ट का अर्थ कुछ होता है गुना। अगर यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिया हो तो 12 से आप गुना करिए, 12 से 12 दिया 36, x हो गया, जोड़ हो गया 12 × 5 = 60 बराबर कितना हो गया 900। 36 x बराबर 960, देखिए अंक है तो इसको साथ जुटेगा घटेगा, तो 960 हो गया, जोड़ में इधर रहते हुए में हो गया घटा में। 36 x बराबर कितना हो गया, घटेगा तो कितना हो गया 900, इसलिए x बराबर 900 बटा में कितना हो गया 36। अब देखिए ये जो अंक है से 6 से कटेगा दोनों, 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 25, ये हो गया, फिर कटेगा 6 से कट जाएगा, 6 से 6 × 12 = 6 × 25, x का मान कितना आ गया हमको 25। अब थोड़ी सी समस्या आ गया, हम तो बना तो दिए लेकिन हमको पता नहीं चला कि सही है कि गलत है। तो जब शक में आ जाएगा तो आप अपने से जांच कर सकते हैं ये हमारा सही है कि गलत। चेक करने का नियम है कि जो आपको प्रश्न दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा, 3x जोड़ कुछ हो गया 5 बराबर ये हो गया 960, जहां जहां x रहेगा वहां 25 रख दीजिएगा। उसके बाद हल करके देखिए, अगर दोनों तरफ अगर बराबर हो गया तो ये हमारा समीकरण सही है, नहीं तो फिर कुछ हो गया गलत है। जहां x है तो x यहीं पे मात्र इस देखिए इस समीकरण में x खाली एक स्थान पर है, इसलिए हम यहाँ पर खाली 25 लेंगे, 3 × 25 जोड़ 5। देखिए थोड़ी सी डायरेक्ट हम करेंगे, 25 × 75 और 5 कितना लिखा है जुड़े ना करा ना, तो 80 में हम 12 से जब गुना करेंगे तो कितना आता है 960 बराबर कितना आता है 960। यही हो गया हमारा कुछ दोनों तरफ सही है, इसका मतलब ये हमारा कुछ हुआ है सही है। ठीक है, 1 4 और 2 4 में यही अंतर। अगर 1 4 तो इसका मतलब अगर एबीसीडी का अगर 1 को अगर अक्षर लिखते हैं इसका मतलब कि समीकरण आपको 1 को देगा। अगर एबीसीडी का अक्षर हम 2 को दे दिए तो हमको इसका मतलब कि समीकरण 2 को देगा। जिसे देखिए तबे हल संभव है ना, तो इसे संभव नहीं है। इसको में एबीसीडी अक्षर को खाली x है तो इसका मतलब 1 को समीकरण रहेगा, एबीसीडी अक्षर इसमें 2 को है इसका मतलब कोई आपको ये 2 को समीकरण मिलेगा, तबे जाकर हल संभव है। अगर एबीसीडी अक्षर 3 को तो 3 को आपको समीकरण मिलेगा, तबे तीनों के हल होगा। ठीक।